हेलो गाइस, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को एन्यूमरेट कर लेते हैं। तो एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आएगी एक्साइटेबिलिटी, ऑटोमेटिसिटी, रिथमिसिटी एंड कंडक्टिविटी। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑल और नन लॉ, रिफ्रैक्टरी पीरियड, स्टैटिस इफेक्ट एंड समेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई। हमने लास्ट क्लास में एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटो रिथमिसिटी डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हमारे हार्ट में स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है, उसका काम क्या होता है, ये हमें हेल्प कर रहा है हार्ट बीट को प्रॉपर और रेगुलरली करने में। ठीक है, और ये जो सिस्टम है वो कैरी कर रही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, और ये भी करेक्ट ऑर्डर में। तो जो कंडक्टिव सिस्टम है वो बनी हुई है स्पेशल कार्डियक मसल सेल से, और ये जो सेल्स है वो दूसरे हार्ट मसल सेल से कैसे डिफरेंट है, ये जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो टिश्यू है इन्हें जंक्शनल टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो कंडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा, इसमें आ रहा है हमारा एसए नोड यहाँ पे, फिर एवी नोड, ठीक है ये वाला, और दोनों के बीच में है इंटरनोडल ट्रैक्स, फिर इंटर एट्रियल ट्रैक्स, मतलब ये जो ऐसे नोड में से दूसरे एट्रिया में भी जाएगा। ठीक है, फिर एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ब्रांचेस, इसमें राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे नोड से। ऐसे नोड हमारा लोकेटेड है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में जहाँ पे सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग है ना, वहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारा नेचुरल पेसमेकर है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टार्ट करने में मदद कर रहा है। फिर आ रही हमारी इंटरनोडल ट्रैक्स या इंटरनोडल फाइबर्स। तो ये जो ट्रैक है वो ऐसे नोड और एवी नोड दोनों के बीच में है। ठीक है, इसमें हमारी 3 टाइप की ट्रैक्स है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ये यहाँ पे देखो, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली है उसका नाम है ट्रैक ऑफ बैकमैन, मिडल है उसका नाम है वेंकेबैक, और पोस्टीरियर है उसका नाम है थॉरल। दूसरी एक ट्रैक है जिसे कहते हैं इंटर एट्रियल ट्रैक, मतलब यहाँ ऐसे नोड हमारा राइट एट्रियम में है। ठीक है, वहाँ से इम्पल्स को लेफ्ट एट्रियम में जाना है तो इंटर एट्रियल ट्रैक आएगी। ठीक है, अगर उसको ऐसे नोड में से एवी नोड में जाना है तो हमारे एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्स आएगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो है हमारा राइट साइड ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम, वहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जो भी इम्पल्स आ रहा है ना एट्रिया में से उसको धीरे करेगा, स्लो डाउन करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एट्रिया का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बंडल ऑफ हिस, जिसे एवी बंडल भी कहते हैं। वो एवी नोड से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। ठीक है ना, और इसका काम क्या है, ये इम्पल्सिस को वेंट्रिकल की तरफ कैरी कर रहा है। ठीक है, और वो डिवाइड हो रहा है हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में। ठीक है, और ये ब्रांचेस है वो डिवाइड हो करके फिर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बनाएंगी, और वो कंटिन्यूस होंगे हमारे पर्किंजे फाइबर्स के साथ। ठीक है, तो ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है, यहाँ पे एवी बंडल, फिर राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच, तो ये रन कर रही है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल के बीच में। और ये क्या कर रही है, जो इम्पल्स है उसको कैरी कर रही है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के टूवर्ड्स, टू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स है वो इस इम्पल्स को स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द वेंट्रिकल, तो पूरे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, थिक होते हैं ऐसे नोड के कंपैरिजन में, और उसकी जो परमेबिलिटी है, गैप जंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है ना वो हाईएस्ट होता है, जो है 4 मीटर पर सेकेंड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंडक्शन वेलोसिटी की बात करें तो ऐसे नोड, इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 0.05 मीटर पर सेकेंड, एट्रियल पाथवे है 1 मीटर पर सेकेंड, एवी नोड सबसे कम 0.05 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नोड की भी कम होती है, पर ऐसे नोड का काम नहीं है कंडक्शन करना, ऐसे नोड का काम है जनरेट, तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे नोड है ना वो स्लोएस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों स्लो है, क्योंकि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगा फिर वेंट्रिकल का स्टार्ट होगा, इसलिए एवी नोड पे थोड़ा डिले होता है। ठीक है, फिर बंडल ऑफ हिस है, उसकी कंडक्शन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, पर्किंजे फाइबर्स की 4 मीटर पर सेकेंड, वेंट्रिकुलर मसल्स की 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड एट्रियल मसल की 1 मीटर पर सेकेंड।
अभी कंडक्शन कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हमने बताया कि जैसे ओरिजिन हो रहा है ऐसे नोड से, ठीक है, ऐसे नोड में से एवी नोड में जाएगा इंटरनोडल ट्रैक्स के थ्रू, और ऐसे नोड जो राइट एट्रियम में है वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा बैकमेंस बंडल या इंटर एट्रियल बंडल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे, और ये दोनों एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा है, ठीक है। फिर एवी नोड पे पहुँचा अभी, तो एवी नोड पे थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी लीस्ट है, ठीक है। और एवी नोड का डिले क्यों होता है, क्योंकि एवी नोड के जो फाइबर्स है ना वो स्मॉल है, ट्रांजिशनल स्मॉल फाइबर्स है, उसके अंदर गैप जंक्शन भी कम होते हैं और उसका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना वो लंबा होता है, इसीलिए यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है। फिर एवी नोड है वहाँ से फिर बंडल, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फिर वहाँ से परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ऐसे इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट जो हमारे हार्ट का डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो एवी नोड है, फिर बंडल ब्रांचेस, ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा, तो लास्ट पार्ट कौन सा डीपोलराइज होगा, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना इसका, यहाँ पे पोस्ट्रोबेजल पार्ट, फिर पल्मोनरी कोनस और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट है ना वो सबसे लास्ट में डीपोलराइज हो गए, यहाँ पे पोस्ट्रोबेजल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी कोनस एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो इम्पल्स है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ऐसे नोड में ट्रैवल करने में 0.03 सेकेंड्स, एवी नोड में क्योंकि डिले है तो 0.13 सेकेंड, बंडल ब्रांच में 0.03 सेकेंड्स, परकिंजे फाइबर्स में 0.03 सेकेंड, एंड टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा हमारा 0.22 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो आज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की। हमने लास्ट सेशन में एक्साइटेबिलिटी, ऑटोरिथमिसिटी किया था और आज के सेशन में हमने कंडक्टिविटी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।